तो भाई नूसा पेनिदा में हमारा आज लास्ट दिन है। देखो सामान सारा पैक हो चुका है और अब हम नूसा पेनिदा को बाय बाय कह रहे हैं। अभी जाना है हमको फेरी टर्मिनल। 1 घंटे बाद हमारी फेरी वहाँ से चलेगी, वो जाएगी सानूर पोर्ट। उसके बाद हम कुटा जाएंगे और हाँ, आज रात भी हम बाली में रुकेंगे। कुटा के अंदर हमारे स्टे और कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमारी 10 बजे की फ़्लाइट है इंडिया के लिए। इस बार हमने डायरेक्ट फ़्लाइट ली है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। इस व्लॉग में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है यार, मज़ा तो बहुत आया लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा और हेलमेट लगाने से बार बार देखो बाल कितने ख़राब हो गए मेरे। तो बस ये है, बाकी ठीक है भाई, रेडी है सामान तो करें बाय बाय नूसा पेनिदा को। तो भाई 12 बज गए, अब तो भाई चेकआउट करना ही पड़ेगा। 2 मिनट बच्चे 11:58 हो रहे, 12 बजे चेकआउट करना ही पड़ेगा। हालांकि मन नहीं कर रहा घर जाने का, लेकिन भैया ट्रैवल कभी ना कभी तो ख़त्म होता ही है। तो चलिए अब चलते हैं फेरी टर्मिनल। तो भाई हमने स्कूटर हमारा वापस कर दिया है, काफ़ी अच्छी राइड रही स्कूटर की। और अभी हम संजय ऑफिस जा रहे हैं। संजय एक्चुअली वो एजेंट है जिनके द्वारा हमने रिटर्न की फेरी बुक करी थी। और भाई फिलहाल आवाज़ आती मिल गई क्योंकि हेलमेट हट गया यार। 2 दिन से हेलमेट लगा लगा के ऐसे परेशान हो गए थे, पूरे बाल वाल सब खराब हो गए थे। तो अब हम फाइनली फेरी से वापस जाएंगे सानूर पोर्ट। सानूर पोर्ट से फिर हम कुटा जाएंगे। कुटा में आज की नाइट स्टे करेंगे और आज भी काफ़ी सारा फन करने वाले हैं हम, क्योंकि बहुत कुछ खरीदने वाले हैं, बहुत कुछ शॉपिंग करने वाले हैं। और अगर टाइम मिला तो शाम को क्लब भी जाने वाले हैं। वो सब कुछ दिखाऊंगा आज के इस व्लॉग में। तो यहाँ पे भाई सब क्या है कि लैंड यार्ड लेना पड़ता है और एक बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। तो हमने दोनों यहाँ पे ले लिए हैं और अभी हमको 1 घंटा थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटे बाद है हमारी फेरी। तो हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा लगेज पहले कोई लेके जाएगा और उसके बाद हम फेरी को बोर्ड कर लेंगे। भाई फाइनली 1 सवा घंटे के वेट के बाद हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है। लगेज वहीं छोड़ दिया हमने। लगेज ये लोग रख लेते हैं, खुद से बोट में पहुँचाते हैं। और कुछ बोट में ऐसा भी होता है कि लगेज लेके जाना पड़ता है वहाँ तक, लेकिन ये खुद से लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है। बोर्ड कर रहे हैं। हालाँकि 1:30 बजे का था हमारा बोर्डिंग, लेकिन 1:45 बज गए और अब हम बोर्ड करेंगे। हम पहुंचेंगे आई थिंक हमारे होटल तक, क्योंकि यहाँ से कोटा जाएंगे 45 मिनट, फिर वहाँ से आगे जाके मे बी 3:30 तक हम पहुँच जाएंगे। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई भाई, यहाँ जब भी आओ ना, स्कूटर जब भी लो आप 125 सीसी वाला वारियो मत लेना, बड़ा वाला लेना। वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन बड़ा स्कूटर ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे घूमने के लिए। रोड भाई बहुत खतरनाक है यहाँ पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यस यस। तो भाई इस बार हमने कोई वीआईपी सर्विस ऑप्ट नहीं की है, क्योंकि हम जब सानूर पोर्ट से नूसा पेनिदा आए थे तब हमने एक वीआईपी सर्विस ऑप्ट की थी और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऊपर बैठ के आप थोड़े फोटो वीडियो अच्छे बना सकते थे। ऊपर वीआईपी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या थी, पिछली बार हम दोनों के अलावा कोई था ही नहीं वीआईपी में, तो हमें लगा यार हम ही बेवकूफ़ है कि जो एक्स्ट्रा पैसा दिए है। लेकिन ठीक है, कुछ वीडियो फोटोज अच्छी आ गई थी। इस बार हम नॉर्मल सर्विस यूज़ कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि दोनों के एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस रहता है। तो सानूर पोर्ट पहुँच के मैं आपको दोनों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी हम नॉर्मल में ही यहाँ पे बोर्ड कर चुके हैं। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं सानूर पोर्ट। कितना सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट है ये। और हाँ, अब हमें समझ में आ गया है कि वैसा वीआईपी में और नॉर्मल में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, कुछ जो बोट होते हैं ना वो डबल डेकर बोट होती है, कुछ सिंगल डेकर होती है। डबल डेकर बोट में वीआईपी अगर आप लोगे तो होता क्या है कि वैसे अगर नॉर्मल टिकट की बात करूँ तो वो आई थिंक 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपये की आपको एक टिकट पड़ेगी एक तरफ की। उसमें अगर आप एक तरफ आपको वीआईपी चाहिए तो 1 लाख रुपये मांगते हैं वैसे तो एक्स्ट्रा, पर यह है कि 75,000 रुपये में मान गए थे लास्ट टाइम में ना। तो हमने दोनों को 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ दिए थे। ये सारे रुपीज़ INR में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ। अब देखिए 1.5 लाख के नॉर्मल टिकट में क्या होता है कि एक तो आपको ना धूप कम लगती है, आप नीचे बैठते हैं, और ऊपर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि वीआईपी में आप ऊपर बैठते हैं। लेकिन हाँ, व्यूज़ की बात करें तो नीचे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते नॉर्मल में, वीआईपी में अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। और वीआईपी में आपको ठंडा ठंडा एक टॉवल मिल जाता है और थोड़ी सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाती है। तो ठीक है, अगर आपको फोटो वीडियो वगैरह सब बनाने तो आप वीआईपी लीजिए, अदरवाइज आप नॉर्मल लीजिए। और आपको दोनों करना तो एक बार हमारी तरह नॉर्मल ले लीजिए और एक बार वीआईपी ले लीजिए। तो चलिए अभी थोड़ी दूर आगे निकलना है और फिर हम पहुंचेंगे कुटा हमारे होटल पे। उससे पहले ग्रैब लेनी पड़ेगी हमको। तो भाई साहब बहुत भूख लगी है। पोर्ट से बाहर निकलते ही मैडम से सबर नहीं हो रहा, खाना भी स्टार्ट कर दिया। तो हमने ले लिया क्रूशान, चॉकलेट क्रूशान, और मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है तो मैंने अपना बटर क्रूशान ले लिया। ये है 25,000 का और ये है भाई साहब 35,000 का, टोटल 60K का। हमारा लंच ब्रेकफास्ट क्या है, जो भी है ये हो रहा है, अब जो भी हो रहा है। तो भाई साहब ग्रैब आ गई है और हम होटल पहुंच रहे हैं। मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट में हम लोग होटल में होंगे। गर्मी में बहुत बुरा हाल हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भैया कुटा में हमने अपने होटल के अंदर चेक इन कर लिया है। ये हमारा मस्त बेड है भाई, ज़बरदस्त बेड है ना। अब तक का सबसे बढ़िया आरामदायक बेड मुझे यहीं मिला है।
क्योंकि ये एक होटल है और अभी तक हम रुक रहे थे होम स्टेज में, रिजॉर्ट्स में, सब में, वो भी अच्छे थे बट ये बेस्ट है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको जो अलमीरा वगैरह मिल जाती है। और हाँ भाई साहब, इसमें बाथरूम में टब भी है, तो टब के थोड़े मजे लेंगे। हालांकि हमारे पास टाइम कम है क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी फ्लाइट है, हमें अर्ली मॉर्निंग कल निकलना पड़ेगा। और थोड़े से भाई साहब यहाँ से विंडो से व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो भाई साहब, क्या व्यू है यार। इनके घर देखो आप कैसे हैं, है ना कमाल के। तो यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी है कि बाली में भी लोग पतंग उड़ाते हैं भाई साहब। मैंने पूरे बाली में देखिए कुटा, उबुद, यहाँ पे देखो ये रही पतंग। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा सा अलग तरीके की पतंग है यहाँ, लेकिन यहाँ पे वैसा उड़ाते हैं पतंग। ये देखो आप, है ना, पतंग भी उड़ाते हैं और गजब ही डिजाइन लग रहा है इस पतंग का। तो चलिए तो दोस्तों, अब हम निकल गए भाई साहब इन मैडम की फेवरेट एक्टिविटी करने, शॉपिंग करने। तो अब कोटा मार्केट में शॉपिंग होगी, काफ़ी सारी चीज़ें अब घर वालों के लेके जानी पड़ेगी क्योंकि लास्ट डे है। और एक चीज़ मैंने देखी है कि हम लोग जैसे साथ साथ जब भी घूमने गए, जैसे थाईलैंड घूमने गए थे, मलेशिया गए, यहाँ गए, जब हम घूमने आए थे ना, थोड़ी देर बाद धूप अचानक से चली जाती है और क्लाउडी हो जाता है वेदर। मतलब गर्मी तो लगती है बट उतनी नहीं लगती जितनी जो धूप होती है ना, जब बहुत ज़्यादा लगती है तो उतनी नहीं लगती है। चलो भैया मार्केट में देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं। अच्छा, शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हमको एक बैग खरीदना पड़ेगा। सबसे पहले हम ट्रॉली खरीदेंगे। हमने रास्ते में देखी थी आते टाइम, वहाँ पे चल के ट्रॉली खरीदते, फिर ट्रॉली में सामान भरते और फिर हम लेके जाएंगे इंडिया। सही है ना। ये थाईलैंड गई थी मैडम, वहाँ भी पहले ट्रॉली खरीदी फिर लेके गई थी। हमेशा भाई जिस देश में लेके जाता हूँ एक ट्रॉली खरीदते हुए सामान खरीदते फिर लेके जाती है। मेरे घर में बहुत सारी ट्रॉली इकट्ठी हो गई है इस चक्कर में। तो भाई सामने मेरे सारे ATM है और ATM से हमने निकाल लिए पूरे 5 मिलियन रुपीज, यानी 50 लाख रुपीज। यस, तो 50 लाख रुपए की शॉपिंग करा रहा हूँ भाई आज तुमको। पूरे 5 मिलियन है। अभी रोड पे निकला, आपको निकाल के दिखा भी देता। तो इंडियन करेंसी में नहीं पता, बस मुझे अभी लगाऊंगा हिसाब, लेकिन मैं यहाँ से 5 मिलियन निकाले। 5 बार मैंने ATM में डाला उसको, कार्ड को, एक बार में निकलता है यहाँ पे 1 मिलियन। टोटल 5 बार में 5 मिलियन निकाल लिए। चलो अब करते हैं शॉपिंग। तो भाई यहाँ पे हमारी मैडम ने कुछ खरीदारी कर ली है। एक पैंट ली है, बहुत ही बढ़िया वुमन पैंट है, और एक ली है लॉन्ग स्कर्ट, और दोनों हमें पड़ी है 70,000 की। तो सही है यार, प्राइस ठीक है, कोई क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो भाई पैंट वगैरह दिखा दो मैडम। तो यार कमाल है तुमने यार, बहुत सस्ते खरीद लिए, 200 रुपये में है। काफ़ी बढ़िया खरीद लिए। हाँ भाई, बार्गेनिंग बहुत भयंकर हो रही है भाई यहाँ पे, मतलब भयंकर। हाँ बहुत तगड़ी बार्गेनिंग है भाई यहाँ पे। मतलब ये मानो आप वो 100 के बोले तो आपको 20 के 25 के में मिल जाएगा। ऐसा मैंने पहले ही कहा था कि सूटकेस का पड़ेगा, और फाइनली सामान इतना खरीद लिया कि देखो सूटकेस हमने ले ही लिया। लेकिन पिंक कलर का सूटकेस है, एयरपोर्ट पे अलग ही नजर आएगा, है ना। हमने थाईलैंड से खरीदा था येलो कलर का एक सूटकेस खरीदा था, यहाँ से हमने पिंक कलर का ले लिया। ऑलरेडी हमारा 2 मैनी कलर्स के सूटकेस इकट्ठे हो गए, एयरपोर्ट पे अलग ही नजर आते हैं। हाँ, देयर इज आवर लगेज। तो बढ़िया है, कलर बहुत प्यारा है, वेरी गुड। और ये हमने लिया है ओनली 350 का इंडोनेशियन रुपीज। INR में आप देख लीजिए, स्क्रीन पे सस्ता ही ले लिया। इंजॉय देख लो भाई साहब इनके, इस तरह से ना गाड़ी चल रही है, बियर हुक्का सब चल रहा है इसके अंदर। देखो गाड़ी जा रही है, ओपन बिल्कुल गाड़ी है और काफी बड़ी है। एक तरफ लड़कियां बैठी, तरफ लड़के बैठे, मस्त बियर वगैरह पे। देख लो भाई साहब क्या इंजॉय करते हैं यार ये लोग बाली में। तो भाई साहब यहाँ पे पेनिस भी मिल रहे हैं, इनको भी यहाँ काफी शुभ मानते हैं। और ये बोतल ओपनर के डिजाइन में आपको बड़े बड़े साइज के, छोटे छोटे अलग अलग साइज के कलरफुल वगैरह मिल जाते हैं। तो भाई साहब शॉपिंग देखो कितनी सारी हो गई है। यहाँ पे पड़ा है सामान पूरा पूरा पूरा, और यहाँ पे भाई साहब देखो ये सामान नया, हमने ट्रॉली भी खरीद लिया। और पता है इस ट्रॉली में भी हमने कुछ सामान खरीदा उबुद मार्केट से, वो भी भरा हुआ है। और एक भाई साहब बहुत ही स्पेशल चीज ली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पेनिस डिजाइनर के ओपनर नहीं होते, ये भाई साहब बहुत माने जाते हैं। मैंने पूछा कि भाई ये वाला डिजाइन आप क्यों रखते हैं, क्योंकि काफी सारे साइज के थे, अलग अलग साइज के। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बाली में ना गुड होते हैं। देखो ना बाली, तो हमारे एक दोस्त है भाई साहब बहुत तगड़ी बियर पीता है वो, उसके लिए मैंने गिफ्ट ले लिया कि ले भाई तू ये बियर क्या बोलते हैं बोतल ओपनर ले लेना। अब उसके लिए गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा और मजे हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई बाली आया नहीं, उसको पता नहीं है ऐसा भी कुछ होता है। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। बाकी यार बहुत सारी शॉपिंग कर ली, और अभी यार हम ब्लॉग को कर देते हैं एंड, क्योंकि कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे बाली से सीधा इंडिया के लिए। और अब जैसे डायरेक्ट फ्लाइट पहले नहीं चलती थी, लेकिन अब क्या विस्तारा चलने लगे, थोड़ी कॉस्टली है, डबल प्राइस पड़ती है उसकी बाकी फ्लाइट से। बट हाँ, आप डायरेक्ट बाली से अब इंडिया पहुंच सकते हैं दिल्ली, और दिल्ली से डायरेक्ट बाली आप पहुंच सकते हैं 8 घंटे के अंदर। तो हमने वही वाली फ्लाइट बुक कराई है, तो अब मैं उसका ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। आज का ब्लॉग यहीं तक, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अलग किसी ब्लॉग में एक अदर कंट्री में। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करके रखना, लाइक भी कर देना।